नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत में इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सलाहकारों को रोज जो मुश्किलें आती है ना, उनकी गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो एडवाइजर वन नाम के एक प्लेटफॉर्म पर आधारित है और ये प्लेटफॉर्म दावा करता है कि वो इन सभी मुश्किलों का एक मुकम्मल हल है। इसे MDRT स्कूल चलाता है, जो इस फील्ड के पेशेवरों के लिए भारत के कह सकते हैं कि जाने माने ग्रोथ स्कूलों में से एक है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म क्या कहता है, बल्कि ये भी कि क्या इसके दावे आज की हकीकत से मेल खाते हैं। चलिए इस पर एक गहरी और निष्पक्ष चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और बातचीत शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये चुनौतियां कोई नई नहीं है, लेकिन आज के डिजिटल दौर में इनका रूप पूरी तरह बदल गया है। दस्तावेज में 4 मुख्य बाधाएं गिनाई गई हैं। अच्छा, कौन कौन सी? पहली, विश्वास की कमी, जिसे कहते हैं ट्रस्ट डेफिसिट। जी, मतलब ग्राहक अब पहले दिन से ही भरोसा चाहता है, एक प्रोफेशनल इमेज चाहता है। सही बात है। दूसरी है जबरदस्त कंपटीशन। आज बाजार में अलग दिखना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। हाँ, ये तो है। तीसरी, टूल ओवरलोड। मतलब इतने सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर हैं कि पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो रहे हैं। और चौथी? और चौथी, और शायद सबसे बड़ी, एक सिस्टम की कमी। मतलब सब कुछ एक जगह से संभालने का कोई तरीका ही नहीं है। ये इस इंडस्ट्री के असली दुखती रग हैं। ठीक है, तो इन समस्याओं की जड़ तक चलते हैं। दस्तावेज में 3 बुनियादी सवाल उठाए गए हैं जो हर फाइनेंशियल सलाहकार के मन में घूमते रहते हैं। जी। पहला तो यही कि मैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए ग्राहक कैसे ढूंढूं, चाहे वो जान पहचान वाले हों या अनजान। ये तो एक क्लासिक मार्केटिंग प्रॉब्लम है। दूसरा सवाल है कि मेरी सेल्स प्रोसेस ऐसी क्या हो कि लोग बिना किसी दबाव के सिर्फ मुझसे ही खरीदें। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सेल्स और भरोसे दोनों से जुड़ी बात है। हाँ। और तीसरा, मैं अपने ग्राहकों को जिंदगी भर के क्लाइंट्स में कैसे बदलूं, मतलब क्लाइंट रिटेंशन। और दस्तावेज इन तीनों के ऊपर एक चौथा और सबसे जरूरी सवाल रखता है। एक और सवाल, वो क्या है? वो ये कि इन तीनों समस्याओं को ऑटो पायलट पर हल करने के लिए मेरे पास क्या सिस्टम होना चाहिए। और सोर्स का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि इसका जवाब कोई एक और ट्रेनिंग या सेमिनार नहीं है। तो फिर क्या है? जवाब है एक फाइनेंशियल सेल्स सिस्टम। एक मिनट, सिस्टम शब्द तो आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। ये सुनने में एक बड़ा बिजनेस वाला शब्द लगता है। कहीं ये सिर्फ हमारा प्रोडक्ट खरीदो कहने का एक नया तरीका तो नहीं है? असल में इस सिस्टम का मतलब क्या है? ये एक बहुत जायज सवाल है। दस्तावेज के मुताबिक सिस्टम का मतलब सिर्फ एक टूल या कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर? बल्कि ये काम करने का एक पूरा ढांचा है। उन्होंने इसे एक विजुअल मॉडल के जरिए समझाया है। एक प्रक्रिया है जिसके 5 चरण हैं। अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना, फिर अप्रोच यानी संपर्क करना, एंगेज, कन्वर्ट और रिटेन। मैंने देखा है ये मॉडल। जी। और इन सब के बीच में क्या है? जोर देता है कि ये सिर्फ एक अच्छा शब्द नहीं है, बल्कि ये वो इंजन है जो इस पूरे पहिए को घुमाता है। आप देखेंगे कि एक तीर रिटेन से घूमकर वापस अट्रैक्ट की तरफ जाता है। अच्छा, हाँ, मैंने ध्यान दिया। इसका मतलब है कि एक खुश और भरोसेमंद ग्राहक ही आपके लिए नए ग्राहक लेकर आता है। तो यहाँ विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। विश्वास बनाना कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल। ये सिस्टम भरोसे को सिर्फ एक डायग्राम के बीच में रखने के अलावा उसे असल में बनाने के लिए क्या करता है? आपका सवाल सीधा उस अगले विचार पर आता है जिसे दस्तावेज पेश करता है, और वो है पहचान का बदलाव। पहचान का बदलाव मतलब एक पुशी सेल्स पर्सन और एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल डॉक्टर के बीच का फर्क। दस्तावेज कहता है कि दोस्तों और परिवार को सीधे सीधे बेचना शायद शुरू में काम कर जाए, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चलता। हाँ, और अक्सर रिश्ते भी खराब कर देता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल डॉक्टर वाली बात, चलिए इस पे थोड़ा और बात करते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है? दिन के आखिर में तो सलाहकार को प्रोडक्ट ही बेचना है, चाहे वो खुद को डॉक्टर कहे या सेल्समैन। तो असल में बदला क्या? और यही इस दस्तावेज का सबसे महत्वपूर्ण तर्क है। बदलाव सिर्फ टाइटल में नहीं है, बल्कि अप्रोच में है। कैसे? सोचिए, एक डॉक्टर क्या करता है? वो पहले आपकी समस्या सुनता है, डायग्नोसिस करता है और फिर इलाज बताता है। वो सीधे आकर ये नहीं कहता कि ये दवाई खरीद लो। सही बात है। इसी तरह फाइनेंशियल डॉक्टर का कॉन्सेप्ट ये कि आप पहले ग्राहक की वित्तीय सेहत को समझते हैं, उसकी समस्याओं को पहचानते हैं और फिर
समाधान के तौर पर कोई प्रोडक्ट पेश करते हैं। अच्छा, तो ये पुश से पुल की तरफ एक बदलाव है। आप समाधान बेच रहे हैं, सिर्फ पॉलिसी नहीं। एकदम सही। ठीक है, ये थ्योरी में तो समझ आता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये डॉक्टर वाला अप्रोच कैसा दिखेगा? मतलब एक सलाहकार इसे रोजमर्रा के काम में कैसे इस्तेमाल करेगा? उसके पास कोई गेम प्लान है? हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर दस्तावेज एक विन विन फाइनेंशियल एडवाइजरी ग्रोथ मॉडल पेश करता है। ये एक प्रैक्टिकल गेम प्लान है जो अलग-अलग ग्राहक समूहों के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी बताता है। हाँ, कोई उदाहरण देकर समझाइए। जरूर। मान लीजिए आपका टारगेट है माता-पिता। ठीक है। तो आप उनके पास सीधे चाइल्ड प्लान बेचने नहीं जाते। आप उन्हें एक फ्रंट एंड सर्विस देते हैं, जैसे शिक्षा संकल्प या गोल मंथन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए योजना बनाने में मदद करता है। तो पहले उनकी एक असली समस्या का हल दे रहे हैं। जी। और जब आप उनकी इस असली चिंता को हल करते हैं तो एक भरोसा बनता है। इसके बाद उस प्लान को पूरा करने के लिए बैक एंड सॉल्यूशन के तौर पर चाइल्ड एजुकेशन प्लान या टर्म इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स वो स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। समझ गए। मतलब पहले मुफ्त में या कम लागत पर कोई उपयोगी सलाह या सेवा दो, और जब ग्राहक को आपकी काबिलियत पर भरोसा हो जाए तब उसे प्रोडक्ट बेचो। बिल्कुल, यही फंडा है। इसी तरह नौकरी पेशा लोगों के लिए अर्थ कुंडली या डेट डिटॉक्स जैसी सेवाएं हैं। ये क्या है? ये उनकी पूरी फाइनेंशियल पिक्चर या कर्ज की स्थिति को समझने में मदद करती हैं, और फिर इन सेवाओं से जो जरूरतें निकलती हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग या टर्म इंश्योरेंस, उन्हें पूरा करने के लिए प्रोडक्ट्स बाद में आते हैं। आकर्षक बात यह है कि ये मॉडल पहले वैल्यू देने पर फोकस करता है, बेचने पर नहीं। हाँ, इससे बिक्री की प्रक्रिया जबरदस्ती की नहीं लगती। मैं सोच रही थी, अगर कोई सलाहकार मेरे पास आकर सीधे कहता टर्म इंश्योरेंस ले लो, तो मैं शायद टाल देती। ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन अगर वो पहले मेरी टैक्स प्लानिंग या कर्ज मैनेजमेंट में मदद करने की बात करता तो मैं जरूर सुनती। शायद यही इस मॉडल का असल जादू है। ये तो सिर्फ एक बिक्री की रणनीति से कहीं ज्यादा लग रहा है। हाँ, और दस्तावेज इसे एक करियर बनाने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखता है, एक फाइनेंशियल वेलनेस कोच के रूप में। फाइनेंशियल वेलनेस कोच? जी, ये सिर्फ एक सेल्समैन बनने से कहीं आगे की बात है। MDRT स्कूल के एडवाइजर 1 करियर पाथवे का मकसद यही है कि सलाहकार खुद का एक फाइनेंशियल वेलनेस सेंटर लॉन्च करें। फाइनेंशियल वेलनेस सेंटर? ये तो और भी बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या कोई ऑफिस खोलना है? फिजिकल ऑफिस जरूरी नहीं है। ये एक डिजिटल पहचान बनाने के बारे में है। दस्तावेज के मुताबिक इसके लिए आपको सही ज्ञान, सही स्किल्स, सही टूल्स और सही ब्रांडिंग चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म ये सब देता है? ये प्लेटफॉर्म दावा करता है कि वो ये सब कुछ सलाहकार के लिए करके देता है। एक हाई परफॉर्मेंस बिजनेस वेबसाइट बनाने से लेकर सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करने और गूगल सर्च में आपकी मौजूदगी को मजबूत करने तक। अच्छा। मकसद ये है कि जब कोई आपको ऑनलाइन ढूंढे तो उसे एक सेल्स एजेंट नहीं बल्कि एक विश्वसनीय फाइनेंशियल कोच नजर आए। और ये विश्वसनीयता बनाने के लिए सिर्फ अच्छी बातें करना काफी नहीं है, आपके पास सही साधन भी होने चाहिए। बिल्कुल। यहीं पर शायद उन 75+ टूल्स की बात आती है जिनका जिक्र दस्तावेज में है। लेकिन 75 टूल्स? ईमानदारी से कहूं तो ये सुनकर टूल ओवरलोड की समस्या सुलझने के बजाय और बढ़ती हुई लगती है। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। इसमें ऐसा क्या खास है? प्लेटफॉर्म का तर्क ये है कि ये 75 अलग-अलग चीजें नहीं हैं जिन्हें आपको सीखना और संभालना है। ये एक ऑल इन वन या कह सकते हैं एक एकीकृत समाधान है। आज एक सलाहकार लीड जनरेशन के लिए एक ऐप इस्तेमाल करता है, CRM के लिए दूसरा, सोशल मीडिया के लिए तीसरा और कैलकुलेटर के लिए चौथा। ये प्लेटफॉर्म उन सबको एक ही जगह ले आता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा तोड़कर समझते हैं। इन 75 टूल्स में से कुछ के उदाहरण दीजिए कि वे किस तरह की समस्याओं को हल करते हैं। जरूर। इन्हें 3 मुख्य हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है लीड जनरेशन के लिए। ओके। इसमें लीड जेन इंजन जैसा एक डेटा एक्सट्रैक्टर है और विनिंग एड्स 4 ऐप है जिससे आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आसानी से विज्ञापन बनाओ और चला सकते हैं। मेकर है जो आपके लिए रोज पोस्टर और वीडियो बनाता है। वाह। सेल सूत्रा AI है जो व्हाट्सएप और ईमेल के लिए सेल्स स्क्रिप्ट लिखने में मदद करता है। यहाँ तक कि अर्थ ज्ञान नाम का एक ऐप भी है जो आपको रोजाना फाइनेंशियल न्यूज से अपडेट रखता है। और तीसरा हिस्सा क्या है? वो शायद सबसे जरूरी होगा। तीसरा और सबसे दिलचस्प हिस्सा है ग्राहक से जुड़ने के लिए। इसमें मनी पर्सनालिटी टेस्ट जैसा एक टूल है जो ग्राहक के पैसे को लेकर व्यवहार को समझने में मदद करता है। ये तो काफी दिलचस्प है ना? फिर डेट डिटॉक्स 360 है
जो कर्ज प्रबंधन के लिए एक पूरा सिस्टम है, और शिक्षा संकल्प जैसा टूल है जिसकी हमने पहले बात की थी। इन टूल्स का मकसद बिक्री शुरू होने से पहले ही ग्राहक के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना है, और इन सबके साथ एक CRM सिस्टम और 50 से ज्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग कैलकुलेटर का एक सेट भी है, जिसे मनी कंपास कहा गया है। यह सब बॉबी जिबाल के 25 सालों के अनुभव पर आधारित है। तो एक ऑल इन वन सिस्टम जिसमें मार्केटिंग, सेल्स, CRM और क्लाइंट एंगेजमेंट सब कुछ एक ही जगह पर है। जी। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एक सलाहकार के लिए इसमें क्या है? व्हाट्स इन इट फॉर मी? और इसकी कीमत क्या है? दस्तावेज के अनुसार एक सलाहकार के लिए इसका सबसे बड़ा फायदा है समय और पैसे की बचत, और साथ ही एक प्रोफेशनल ब्रांड का निर्माण। उसे 10 अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो एक बड़ा फायदा है। दस्तावेज में एक डायमंड प्लान का जिक्र है, जिसमें ये सभी 75+ टूल्स, एक सिंगल यूजर CRM, WhatsApp API और सभी रिकॉर्डेड और लाइव ट्रेनिंग सेशन शामिल हैं। और इसकी कीमत? स्रोत में इसकी बाजार कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना बताई गई है। 1.5 लाख? हाँ, लेकिन इसकी पेशकश सिर्फ 1250 रुपये प्रति माह पर की जा रही है, अगर वार्षिक बिलिंग की जाए तो। अच्छा, तो ये तो काफी किफायती है। जी, इसे एक ऐसा समाधान बनाने की कोशिश की गई है जो हर सलाहकार की पहुंच में हो, चाहे वो अपने करियर की शुरुआत में हो या एक स्थापित पेशेवर। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज सिर्फ बीमा या म्यूचुअल फंड बेचने के टिप्स और ट्रिक्स के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सलाहकार को एक उद्यमी की तरह, एक बिजनेस ओनर की तरह सोचने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये एक लेगेसी बिजनेस बनाने की बात कर रहा है, एक ऐसा बिजनेस जो सिर्फ कमीशन पर नहीं बल्कि एक ब्रांड और भरोसे पर टिका हो। एकदम सही कहा आपने। आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि फाइनेंशियल एडवाइजरी की दुनिया बदल रही है। अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। सफलता उन्हें ही मिलेगी जो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके खुद को एक सलाहकार के तौर पर स्थापित करेंगे और ग्राहक की जिंदगी में सच में कोई वैल्यू जोड़ेंगे। यहाँ हम एक विचार छोड़ जाते हैं। इस इंडस्ट्री के हर पेशेवर को खुद से ये सवाल पूछना चाहिए, क्या आप सिर्फ पॉलिसी और फंड बेचने के धंधे में हैं, या आप अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक मजबूत ढांचा तैयार करने के धंधे में हैं? इस सवाल का जवाब ही उनके करियर का भविष्य तय करेगा।